बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ज़ीरो, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। पहले तो हम देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, फिर हम उसकी डेरिवेशन पे जाएंगे कि हमें ये कैसे मिला। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? ये उसकी डेफिनेशन है, अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? एक ऐसा फर्जी टेम्परेचर जिसके ऊपर जब कोई आइडियल गैस पहुंच जाए तो उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, और उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर पहुंचने के बाद आइडियल गैस का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो वैल्यू है -273.16 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा टेम्परेचर है ये। और अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो यही वैल्यू होगी, और अगर हम इसे केल्विन में लेंगे तो 0 केल्विन वैल्यू होगी। तो इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये कैसे डिराइव हुआ, उसको समझने के लिए हमें पहले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्लीज लॉ पढ़नी होगी। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? हमने तो पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घट जाता है, जिसको हमने चार्लीज लॉ कहा था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, बिल्कुल कहा था। मगर हमने ये तो नहीं पढ़ा था कि कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कितना डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कितना टेम्परेचर घटाऊं तो कितना वॉल्यूम घटेगा। वो बात तो हमने डिस्कस नहीं की थी। वो बात इधर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में डिस्कस की जाएगी, यानी वो डेफिनेशन जो हमें ये बताएगी कि कितना वॉल्यूम बढ़ाने से कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, या कितनी टेम्परेचर घटाने से कितनी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। उस डेफिनेशन को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहा जाएगा। जब एग्जाम में आया करता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखें तो यही लिखेंगे जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। दिस इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्लीज लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर तो आपने चार्लीज लॉ में कांस्टेंट रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। इस बात को मैं सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। कोई भी गैस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़ी हुई है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और हमने उस गैस के टेम्परेचर में इजाफा कर दिया, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री तक ले गए, तो जाहिर सी बात है उसके वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा? तो देखें, जो भी उसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 273वां हिस्सा, 1/273 का मतलब होता है 273वां हिस्सा इजाफा हो जाएगा। कैसे? मैं आपको ओरली एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पड़ी हुई है। अब आपने उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा कर दिया, 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया। उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? 546। अब टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में भी तो इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा इजाफा होगा। अच्छा, अब ओरिजिनल वॉल्यूम है 546, उसके कर लें 273 हिस्से। कैसे करेंगे? ओरिजिनल वॉल्यूम 546 है, उसको 273 पे डिवाइड कर दें, जवाब आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 2 होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा है, और यही 2 का इजाफा होगा।
तो पहले वॉल्यूम 546 था, अब 548 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्लीस लॉ कि 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, जो भी उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा कम हो जाएगा। इसी को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्लीस लॉ का नाम दिया जाता है। और ये एक ऐसी टेबल है जिसके ज़रिए हमें सारी बात समझ आ जाती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वॉल्यूम कितना है 546। तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री का टेम्परेचर किया, यानी इंक्रीज़ किया। तो इस 546 का 273वां बन रहा था 2, और उस 2 का जब हम इजाफा करेंगे तो वो 548 आ जाएगा। ये बात मैंने अभी की। अच्छा, फिर 0 से 10 डिग्री का इजाफा करेंगे, 10 डिग्री का, हर डिग्री से 273वां हिस्सा बढ़ रहा था, यानी 2। तो 46 में जब 10 डिग्री का इजाफा करेंगे, 0 से 10 डिग्री जाएंगे, हर डिग्री से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, तो 10 डिग्री जाने से 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा, तो ये 566 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप जनाब 0 से -1 में जाते हैं तो 544 हो जाएगा, यानी 273वां हिस्सा कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम अपनी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन वाली बात को भी समझ लेंगे और वो एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली बात को भी समझ लेंगे। इधर VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T ओवर 273। ये V वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पे हम, या जो नया टेम्परेचर होगा जिसे हम चेंज कर रहे होंगे, उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम। और V0 ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, और T वही टेम्परेचर होगा जो हम चेंज करेंगे। जैसे कि ये देखें T इज़ इक्वल टू 1 डिग्री है। हम इस इक्वेशन में सिर्फ T को पुट करेंगे और देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम तब्दील होता है। हम वही एग्जांपल लेंगे 546 वाली। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या था 546, तो मैंने पुट कर दिया। और V वॉल्यूम एट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी इस T की जगह मैंने 1 पुट किया। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 546 है सेंटीमीटर क्यूब, और 1 डिग्री पे कितना है वही हम मालूम करना चाह रहे हैं। 1, इधर भी 1 आएगा, और इस T की जगह वो टेम्परेचर आएगा जिस पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो है 1 डिग्री। अच्छा, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 273 का LCM लेंगे और इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। 273 प्लस 1, इसको इसमें प्लस करके डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 546 से, आंसर आ जाएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब मैंने बात ठीक की थी कि 1 डिग्री इजाफा करने से 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हुआ है, और वो 546 का 273वां हिस्सा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं इधर कि अब हमने क्या किया, 0 डिग्री से टेम्परेचर को -1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया। तो इस V की जगह वही वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं एट -1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1। अब इधर माइनस आएगा, इधर पहले प्लस था ना, अब इधर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इधर T है, हमने इधर 1 पुट किया था, इधर हम -1 पुट कर रहे हैं, तो ये प्लस, ये वाला प्लस, ये माइनस हो जाएगा, -1। अब आप इसे सॉल्व करें, LCM लें, तो 273 - 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 544। इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर घटाने से 273वां हिस्सा घट गया, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 273वां हिस्सा बढ़ गया। और एक टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 0 से 273 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर। तो वॉल्यूम एट 273 इज इक्वल टू, और इधर V0 की जगह तो सिर्फ वही वॉल्यूम पुट करेंगे जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला था, जिसे हम ओरिजिनल वॉल्यूम कह रहे थे, और ये 1 प्लस अब 273, इस T की जगह 273 पुट कर दिया। जी LCM लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1092 सेंटीमीटर क्यूब, 1092।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा, और 273वें हिस्से के लिहाज से। अब हम देखते हैं टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा, वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस, 546 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ओरिजिनल वॉल्यूम 1 माइनस, अब देखें इधर इस T की जगह पे प्लस T है ना, तो हम -273 ऐड कर रहे हैं, तो ये -273 हो गया। इसका हम LCM लेंगे, ऊपर भी 273 -273, ये वाला 273 माइनस में, ये वाला प्लस में, आपस में कट जाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 273 0 ही आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 546 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -273 डिग्री पे वॉल्यूम कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी वॉल्यूम और इसी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, कि ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर पहुंचने के बाद किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो। इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में अगर कहें तो ये -273 एग्जैक्ट -273.16 होता है, मगर हम इसे पॉइंट को अगर ना काउंट करें तो -273 is the temperature in degree Celsius which is called absolute zero. Apply Charles law. अब हम क्या करते हैं कि इसी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के मुताबिक चार्लीस लॉ को ज़रा चेक करते हैं। ये था V1/T1 = V2/T2। देखें वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पिछली टेबल के मुताबिक ये वॉल्यूम है 566, और 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के मुताबिक यानी T2 ये जनाब वॉल्यूम बनता है 546। अब 566 क्या है, V1, और T1 क्या है 10, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम है, और T2 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या वॉल्यूम है, 746। आप इन दोनों को डिवाइड करें और इन दोनों को डिवाइड करें, कभी भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर V1/T1 = V2/T2 बराबर नज़र जो आ रहा है ये हमें, ये तो फिर ठीक नहीं है। नहीं, ये इक्वेशन ठीक है, ये ठीक नहीं है। जब इस साइड की रेशो का जवाब इस साइड वाली रेशो के जवाब दोनों आपस में बराबर होते तो हम इधर बराबर का साइन लगाते, ना कि बराबर नहीं है। इसका मतलब चार्लीस लॉ नॉट ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज़ इन सेल्सियस स्केल। अब हमने इधर ये भी डिग्री सेल्सियस है ना 10, और 100 भी डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है, तो ये ओबे नहीं कर रहा चार्लीस लॉ। न्यू टेम्परेचर स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड, तो इसीलिए हमें एक नया टेम्परेचर डेवलप करना पड़ा, टेम्परेचर का स्केल, और जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। एंड इट इज स्टार्ट फ्राम -273.16 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज 0 केल्विन और एब्सोल्यूट ज़ीरो। और जो स्केल बनाया गया है, इसी जो स्केल इसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, उस स्केल का नाम होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और इस टेम्परेचर की वैल्यू का नाम होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो, या अगर केल्विन में लेंगे तो इसे 0 केल्विन का नाम। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्लीस लॉ। अब हम ग्राफ से देखेंगे कि चार्लीस लॉ कैसे ओबे होता है। ये एक ग्राफ है जिसके अंदर हमें ये दिखाया गया है कि वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और इस जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस है, आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, फिर पीछे अगर आएँ तो -50, फिर -100, फिर -150, फिर -200, फिर -250 इस पॉइंट पे, और ये एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे टेम्परेचर होता है -273। और इस किस्म के जो ग्राफ होता है, यानी कि ये 0 से आगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, पीछे भी ये स्ट्रेट लाइन है, ये पीछे हम कैसे आ गए, हम माइनस में आए, तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा प्लॉट करना, पीछे ले आना ग्राफ को। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ये सारी, ये इस जगह पे आके कट कर रही है। अब इस जगह पे गौर से देखें तो इधर जाएं तो वॉल्यूम क्या है 0, और इधर देखें तो टेम्परेचर क्या है -273।
इसका मतलब -273 पे गैस का वॉल्यूम कितना है, 0 है। अच्छा जनाब टेम्परेचर बढ़ता जाए तो ये देखें ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, और अगर हम इसे वॉल्यूम में मिलाएं, ये देखें ये वॉल्यूम ज़्यादा है। इसी तरह आगे ले जाएं, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाएं तो वॉल्यूम ये देखें ये ज़्यादा है, 400 है। अगर हम इसे आगे ले जाएं तो ये देखें ये 0 है, 0 डिग्री है, तो इधर जो है ना कोई वॉल्यूम हमारा इस ग्राफ में क्या बन रहा होगा, आपको याद है 546 बन रहा होगा तकरीबन, ये देख लें 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है। अब ये वो टेम्परेचर है -273 जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और इसके ऊपर क्या होती है, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। और ये वो पॉइंट है, इसी की वजह से, इस एब्सोल्यूट ज़ीरो की वजह से हमने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस कराया जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। हाँ जी, चार्लीस लॉ इज़ ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज़ टेकन इन केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल बात एक ही है। तो क्या है हमारे पास, चार्लीस लॉ V1/T1 = V2/T2 = K। अब इसको देखें, ये टेम्परेचर लिया था, ये वॉल्यूम लिया था और ये टेम्परेचर लिया था पिछले एग्जांपल में। अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था 566। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाएं, यानी नए टेम्परेचर स्केल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसे हम केल्विन स्केल कह रहे हैं या एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, 283। और बात करते हैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, 373 केल्विन। और ये वॉल्यूम है जो 100 डिग्री सेल्सियस में भी यही होगा, और टेम्परेचर स्केल अगर बदल दें तो 373 केल्विन में भी यही होगा। अब इन वैल्यूज़ को केल्विन के लिहाज से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये देखिए 566 डिवाइडेड बाय 283, 566 ये वाला टेम्परेचर, और इधर 746 ये वाला वॉल्यूम, और ये वाला टेम्परेचर केल्विन वाला वो क्या है, 373। इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा जनाब 2। इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका भी आंसर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली V1/T1 बराबर है V2/T2। अब ये दोनों बराबर हो गए तो चार्लीस लॉ फॉलो हो गया, ओबे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि चार्लीस लॉ डिग्री सेल्सियस पे तो वैलिड ही नहीं है, उसके लिए हमें कौन सा केल्विन स्केल, कौन सा टेम्परेचर स्केल यूज़ करना पड़ता है, केल्विन स्केल। इसीलिए हमने इसको देखा। इफेक्ट ऑफ मैस ऑन स्ट्रेट लाइन, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नज़र आ रहा है, ये जो हमने टेम्परेचर एक्स एक्सेस और वॉल्यूम वाई एक्सेस पे लिया, इस पे मैस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखें अगर गैस का मैस कम है तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर हम मैस बढ़ाते जाएं गैस का तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की जानिब होती जाएगी, यानी वॉल्यूम की तरफ होती जाएगी। वजह क्या है, जब गैस का मैस बढ़ जाता है तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी 0.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, ऑक्सीजन का ये है ग्राम। अच्छा हमने 0.5 ग्राम से 1 ग्राम कर दिया, तो देखें इस पॉइंट से ग्राफ इधर चला गया, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम की तरफ हो गई, ऊपर की जानिब हो गई। ऐसे ही जब हम किसी भी गैस का मैस बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ऊपर को जाती जाएंगी। एक आखिरी बात आज के लेक्चर की ये है कि ये जो -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता, इतनी ठंडा टेम्परेचर नहीं होता। इस टेम्परेचर पे आने से पहले ही गैस तो लिक्विड बन जाती है। किसी भी गैस को जब ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम -273 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा टेम्परेचर है कि इस तक पहुंचने से पहले ही गैस तो लिक्विड बन जाएगी। तो फिर असल ओरिजिनली अगर बात करें तो ये टेम्परेचर नहीं होता ये, इसलिए तो मैंने पहले हाइपोथेटिकल लिखा हुआ था कि ये फर्जी है और आइडियल गैसेस के लिए। रियल केस में ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।